हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो आई टेब है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस ग्रुप थ्योरी की वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ साइलो थ्योरम। स्टूडेंट साइलो थ्योरम पे काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर आप इस पे वीडियोस अपलोड करिए, क्योंकि इसकी 3 थ्योरम होती है और तीनों पे बेस्ट काफी सारे कंसेप्ट है। अगर आप CSIR नेट गेट या आईडीजीएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन पे बेस्ट काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर अगर आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं तो इस थ्योरम का प्रूफ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज मैं ये सब टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। पर सुन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आपको सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में प्लस नॉर्मलाइजर के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो मेरे प्रीवियस वीडियो इन टॉपिक पे भी मैंने कर रखे हैं अपलोड, तो वो आप देख लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे साइलो फर्स्ट थ्योरम के लिए, पर इससे पहले आपको कोची थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। कोची थ्योरम क्या बोलती है कि लेट G be the finite group and P is a prime number and if P divides order of G then G has an element of order P। मतलब अगर कोई भी प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ग्रुप के पास उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा, मतलब उस प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट होगा, राइट। ये हमारे पास ये कोची थ्योरम बोलती है। मान लीजिए कि अगर मैं S3 की बात करूं, यहां पे ना S3 की बात करूं, तो हम जानते हैं कि S3 का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास 6 होता है, राइट। तो अगर इसको हम करें यहाँ पे तो इसका प्राइम नंबर क्या होगा, इसमें 2 into 3 करेंगे तो हम जानते हैं कि 2 इसको डिवाइड करता है। आप देख रहे हो 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ S3, राइट। तो इस S3 के पास 2 ऑर्डर का कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। इसी तरह से अगर बात करें 3, तो 3 भी इस S3 के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इस S3 के पास कम से कम एक एलिमेंट जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। ये हमारे पास कोची थ्योरम बोलती है। सो इसका यूज जो होता है वो साइलो थ्योरम में आता है। साइलो थ्योरम क्या बोलती है, लेट G be the group and P be the prime number and P power m divides order of G, बट इससे बड़ी वाली पावर जो है मतलब P power m plus 1 does not divide order of G for m is greater than 0 then G has a subgroup of order P power m। कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि अगर कोई भी प्राइम की पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है पर उससे बड़ी पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती है, तो उसके पास इस P पावर m ऑर्डर का कम से कम एक सब ग्रुप तो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस S3 पे लेके चलता हूं आपको। इसमें अगर बात करें यहां पे तो S3 का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास कितना होता है, 6 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3। आप जानते हैं कि 2 हमारे पास ऑर्डर ऑफ S3 को डिवाइड करता है, पर 2 पावर 2 इसकी एक पावर बढ़ा दे तो वो इस S3 के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि S3 के पास कम से कम एक 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा और इसको यहां पे बोलते हैं हम 2 SSG या 2 साइलो सब ग्रुप। इसी तरह से अगर बात करें यहां पे तो 3 ऑर्डर ऑफ S3 को डिवाइड करता है, बट 3 पावर 2 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ S3। तो आप यहां पे ये कह सकते हैं कि इसके पास कम से कम एक ऐसा सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, और उसको बोलते हैं यहां पे 3 SSG। देखो थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। कोची थ्योरम ये बोलती है कि अगर प्राइम की पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है तो उसके पास उस प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट की बात करती है, ये सब ग्रुप की बात करता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द साइलो एंड कोची थ्योरम। सो यहां पे एक नोट देखेंगे, दिस टाइप ऑफ सब ग्रुप इज कॉल्ड साइलो पी सब ग्रुप और PSSG एंड ऑर्डर ऑफ PSSG इज P पावर m, है ना। जो भी हमारे पास PSSG होगा उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, P पावर m होगा। इसमें एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए ऑर्डर ऑफ G हमारे पास दे रखा है 242। इसको हम लिख सकते हैं इसमें 11 स्क्वायर इंटू 2। आप देख रहे हो इसमें 11 स्क्वायर 242 को डिवाइड कर रहा है, बट 11 क्यूब 242 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे एक 11 SSG मिलेगा जिसका ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 11 स्क्वायर होगा। मतलब 121 का ऑर्डर रहेगा पर रहेगा 11 SSG, राइट। इसी टाइप से अगर बात करें यहां पे तो 2 इसको 242 को डिवाइड करता है, बट 2 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 242। इसका मतलब यहां पे होगा एक 2 SSG होगा। इसको नाम देखो, ये नाम है यहां पे 2 SSG, इसको नाम है, दिस इज द नाम 2 साइलो सब ग्रुप, राइट। ये 11 साइलो सब ग्रुप इसका नाम है और ये इसका ऑर्डर है। इसी टाइप से 2 SSG सब ग्रुप होगा, मतलब 2 साइलो सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर यहां पे क्या होगा, स्टूडेंट 2 होगा, राइट। ये ध्यान देने जो इसको डिवाइड कर रहा है, जैसे यहां पे 11 स्क्वायर डिवाइड कर रहा था तो उतने ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। यहां पे 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, राइट। तो ये ध्यान देने की स्टूडेंट्स में बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर ठीक है सब ग्रुप तो 2 SSG पर ऑर्डर कितना है ये कैसे पता करेंगे। तो वो P की मैक्सिमम पावर जो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करती है वो पावर उसका ऑर्डर होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। सो हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। साइलो फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा लंबा है, समझने की कोशिश करना, पर मैं आपको समझा दूं। सो बात करेंगे यहाँ पे साइलो फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ के बारे में और इसको हम यहाँ पे इंडक्शन से प्रूव करेंगे। सबसे पहला केस लिया कि अज्यूम इट इज टू बी ट्रू फॉर द ग्रुप विद ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ G। मतलब जो हमारे पास थ्योरम है वो सभी ग्रुप के लिए ट्रू है जिसका ऑर्डर इस ऑर्डर ऑफ G से
छोटा है ना। मान लीजिए कि हमने के प्रॉपर सब ग्रुप लिया जिसका ऑर्डर ऑब्वियसली ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा, है ना, और उसको प्राइम की पावर क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो साइलो थ्योरम के हिसाब से ये होता है कि अगर प्राइम की पावर ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड करते हैं, के का एक सब ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या हो जाए, पी पावर एम हो जाए, राइट। सो देखिए यहां पे के जी का सब ग्रुप है और एच के का सब ग्रुप है, तो ऑब्वियसली एच जो होगा वो जी का सब ग्रुप होगा, और अगर एच जी का सब ग्रुप है और हमारे पास यहां पे इसका जो ऑर्डर है वो प्राइम पावर एम है, तो हमें यही प्रूव करना था कि प्राइम की पावर एम ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, तो उसके पास कम से कम एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर एम होगा, और वही हमारे पास एच जो है वो जी का सब ग्रुप है और उसका ऑर्डर हमारे पास प्राइम की पावर एम है। इसका मतलब ये थ्योरम यहां पे क्या होती है, फर्स्ट केस में प्रूव होती है, ठीक है ना। अब बात करेंगे सेकंड केस के बारे में कि अज्यूम पी पावर एम डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। देखो हम यहां पे पहले तो हमने बात करी थी कि डिवाइड करेगा प्रॉपर सब ग्रुप को, अब हमने बात करेंगे यहां पे सेकंड केस में कि पी पावर एम डज नॉट डिवाइड एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास इक्वेशन के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। इसमें हम जानते हैं क्लास इक्वेशन होती है, इसका प्रूफ आप आईटे पे जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अगर कोई एक एलिमेंट ले जो कि सेंटर में नहीं जा रहा है तो उसका जो नॉर्मलाइजर होता है वो जी के बराबर नहीं होता। हाँ, अगर कोई एलिमेंट सेंटर में जा रहा है तो उसका नॉर्मलाइजर जी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एन है वो जी के बराबर नहीं, इसका मतलब एन ए जी का क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा। अगर एन ए जी का प्रॉपर सब ग्रुप है तो हम ये अजम्पशन लेके चल रहे थे कि पी पावर एम ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, पर वो उसके प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करता, मतलब पी पावर एम ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं करेगा। अगर पी पावर एम ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, हम ये जानते हैं, तो हमने क्या करा, ऑर्डर ऑफ एन ए से इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब यहां पे पी पावर एम इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, पर हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो किसी न किसी एक को तो डिवाइड करना ही चाहिए, राइट। इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा, और अगर इसको डिवाइड करेगा पी पावर एम, तो इसमें यहां पे समझने की जरूरत है कि पी पावर एम इसको डिवाइड करेगा तो पी इसको डिवाइड करेगा। ऑब्वियसली अगर पावर डिवाइड करेगा तो पी भी इसको डिवाइड ही करेगा। अब पी इसको डिवाइड करेगा तो पी इसके समेशन को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो इसके समेशन को डिवाइड करेगा। अब हम जानते हैं कि पी पावर एम ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। अगर पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, पी इसको डिवाइड कर रहा है, तो पी इसके डिफरेंस को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब ये हुआ कि पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी माइनस ऑर्डर ऑफ समेशन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, और यहां पे आ जाएगा ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी, मतलब इसको भी यहां पे क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। अब आपको यहां पे वैल्यू निकालने की, ऑर्डर ऑफ जी माइनस, अगर इसको मैं माइनस करूं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सेंटर के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जेड जी हो जाएगा, राइट। तो हमने यहां पे ये पता लगा लिया कि P यहां पे क्या करेगा, सेंटर के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, राइट। अब आगे देखिए, अब यहां ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो हम जानते हैं कोची थ्योरम से कि वहां पे कम से कम एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा, राइट। तो यहां पे कोची थ्योरम हम लगाएंगे कि इसके अंदर सेंटर में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर प्राइम है तो हम वहां पे एक ऐसा सबग्रुप ले सकते हैं जो उस एलिमेंट से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो हमने एक एच सबग्रुप लिया जो इस एलिमेंट एक्स से जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये इसका ऑर्डर ऑफ एक्स हमारे पास पी है, तो इसकी जो एलिमेंट होंगे वो भी हमारे पास कितने होंगे, प्राइम होंगे। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ एच होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, प्राइम ऑर्डर का होगा, और वो सब ग्रुप होगा किसका, जेड जे का। अब देखिए सुनो, अब हम यहां तक पहुंच गए कि हमने ये पता कर लिया कि जी जो है, ध्यान देना, जी और जी का जो ऑब्वियसली सेंटर जो होता है, ये जी का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप है हमारे पास, है ना, जो कि मतलब ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका जो सब ग्रुप होगा, ठीक है, इसका सब ग्रुप मान लीजिए एच है, तो ये भी इसका क्या होगा स्टूडेंट, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, राइट। अब यहां पे एच जो है वो जेड जी का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि जो जेड जी है वो अबिलियन ग्रुप होता है और अबिलियन का जो भी सब ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर जेड जी का नॉर्मल सब ग्रुप है और एच जेड जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एच होगा वो जी का भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसमें यहां पे एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसमें जी बाय एच यहां पे क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो हम यहां पे जी बाय एच को हम डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन ग्रुप होता है उसमें नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले का क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जी बाय एच का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से क्या होता है, कम होता है, राइट। अब ध्यान देने की जरूरत है कि P पावर m ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, तो हमने क्या करा, ऑर्डर ऑफ H को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि P पावर m इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, पर P पावर m ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हम अजम्पशन लेके चल रहे थे कि प्राइम की पावर उसके प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करेगी। इसका मतलब प्राइम की पावर m
इसको डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइम की पावर ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करती, इसका मतलब प्राइम की पावर इसको डिवाइड करेगी। अब अगर प्राइम की पावर इसको डिवाइड करे तो इससे छोटी पावर जितनी भी होगी वो सब इस ऑर्डर ऑफ जी बाय एच को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अब सुनना मेरी बात, तो हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया था कि अगर प्राइम की पावर ऑर्डर ऑफ जी बाय एच को डिवाइड कर रही है तो वहां पे कम से कम एक ऐसा प्रॉपर सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर जो होगा वो प्राइम की पावर होगा। तो स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ के बाय एच जो होगा वो हम लिख सकते हैं पी पावर एम माइनस वन। देखो पी पावर एम भी इसको डिवाइड कर रहा है, पी पावर एम माइनस वन भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम इसका ऑर्डर पी पावर एम माइनस वन भी ले सकते हैं, राइट। सो ऑर्डर ऑफ के बाय एच इज इक्वल टू पी पावर एम माइनस वन। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी पावर एम माइनस वन, और ऑर्डर ऑफ जो एच था वो पी था, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पी रख देंगे। तो आप देखोगे यहां पे ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास पी पावर एम माइनस वन होगा। तो इसमें ऑर्डर ऑफ के जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्राइम की पावर एम हो जाएगा। और यही हमें प्रूव कर रहा था कि हमारे पास अगर कोई भी ग्रुप है जिसके ऑर्डर को प्राइम की पावर डिवाइड करते हैं तो उसके पास कम से कम एक प्रॉपर सब ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर, अगर हमने इसको यहां पे प्रूव कर दिया। हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर हमारे पास दे रखा है 1 2 2 5 और हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। आप देख रहे हो यहाँ पे 7 स्क्वायर 1 2 2 5 को डिवाइड करा, पर हम जानते हैं 7 क्यूब 1 2 2 5 को डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक 7 SSG होगा जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 49 होगा, मतलब 7 स्क्वायर होगा। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे कि 5 स्क्वायर 1 2 2 5 को डिवाइड कर रहा है, बट इसकी एक बड़ी पावर 1 2 2 5 को डिवाइड नहीं कर रही। इसका मतलब यहाँ पे एक 5 SSG ऐसा होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे जो साइलोफर्स्ट थ्योरम होती है वो यही बोलती है कि अगर प्राइम की पावर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है तो उसके पास कम से कम एक ऐसा सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर होता है, राइट। और उसको हम PSSG यहाँ पे बोलते हैं। सो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट में लेके आने वाला हूं साइलो सेकंड थ्योरम का प्रूफ, और साइलो सेकंड थ्योरम के जो कंसेप्ट पे कुछ आए हुए क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ऐसे लास्ट में मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ये ग्रुप थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने पूरा कंसेप्ट समझा रखा है। और ये मेरा नया चैनल है जिसमें मैंने अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सुनिए मेरा नया चैनल, इसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये मेरा पुराना चैनल जहां पर आप हायर मैथ्स के वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।